नमस्कार छात्र मित्रों, जनता हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज शिरोल, तालुका शिरोल, जिला कोल्हापुर इनकी तरफ से ऑनलाइन कक्षा शुरू किए जा रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम विषय हिंदी कक्षा 9वीं जो चौथी कविता है किताबें, उसका अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि हैं गुलजार जी। तो यहाँ पर किताबों का अर्थ है पुस्तकें। तो पुस्तकों के बारे में यहाँ पर कवि हमारे लिए एक प्रश्न रखते हैं। तो देखिए, हमारे पास पाठ्येतर पुस्तकें मतलब पठन या जो स्कूल की पाठ्य पुस्तकें हैं, उसके अलावा कौन सी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का संकलन आपने कैसे किया है, उन पुस्तकों की देखभाल आप कैसे करते हैं और इन पुस्तकों में से आपको क्या विचार मिला, मतलब अच्छे विचार, अच्छे वाक्य, अच्छे सुविचार, सुवचन किस प्रकार आपने प्राप्त किए, इसको यहाँ पर लिखना है। तो इसकी आपको चर्चा करनी है। अब इस कविता के जो कवि हैं गुलजार जी, उनका परिचय आपके सामने रखना उचित होगा, इसलिए उनका परिचय आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद पद्य संबंधी और कविता के 1-2 पद्यांश आपके सामने रखूँगा, आपके सामने व्यक्त करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, पठन करता हूँ। गुलजार जी का जो जन्म है 18 अगस्त 1936 में, दिनांक, यह गांव है झेलम जिला, पंजाब, स्वतंत्रता पूर्व भारत मतलब पाकिस्तान और भारत यहाँ पर जब एक था तब उनका यहाँ पर जन्म हुआ है। अब ये जो पंजाब है, थोड़ा पंजाब पाकिस्तान में भी चला गया है और उसी पंजाब में गुलजार जी का जन्म हुआ है। अब गुलजार जी का संपूर्ण परिचय देखिए। इनका जो असली नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। यहाँ पर कविता लेखन के लिए, काव्य लेखन के लिए, साहित्य लेखन के लिए इन्होंने यहाँ पर गुलजार यह नाम लगाया है। बहुत सारे कवि हैं, लेखक हैं जो अपना नाम बदलकर साहित्य लेखन के लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। तो एक कवि हैं, पटकथा लेखक हैं, फिल्म निर्देशक, नाटककार, मतलब बहुआयामी इनका व्यक्तित्व है। बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। उसके साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। प्रमुख कृतियाँ देखिए, मतलब इन्होंने जो किताबें लिखी उनके नाम यहाँ पर गिनाए गए हैं। बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पर कम दिए जाते हैं। चौरस रात लघु कथाएँ, रावी पार कथा संग्रह, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, यह इनकी कविता संग्रह है। खराशे कविता, कहानी का कोलाज, यहाँ पर मतलब बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिल सकती हैं। अब इस कविता के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। यह जो कविता है वह एक नई कविता है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली यह काव्यधारा है। यहाँ पर मतलब इसको नई कविता कहा जाता है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तक पढ़ने का सुख, इस कविता में कवि ने जो पुस्तक पढ़ने पर सुख मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, उसको सबसे पहले व्यक्त किया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आजकल का युग कंप्यूटर का युग है, संगणक का युग है, इसलिए पुस्तकों के प्रति क्या होती जा रही है, अरुचि बढ़ रही है। अरुचि मतलब पसंद कम होती जा रही है। आजकल लोग देखिए पुस्तक पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब यहाँ पर उससे दुरावा या उससे दूर जा रहे हैं। मतलब जो भी कुछ चाहिए वह कंप्यूटर पर मिल रहा है, संगणक पर मिल रहा है, इसलिए पुस्तकें जो है वह पिछड़ रही हैं। पुस्तकों को और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी, और आजकल क्या हो रहा है, पुस्तक और मनुष्य दूर बढ़ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और उससे उत्पन्न दर्द को, और जो पुस्तकों का दर्द है, पुस्तकें बोल रही हैं ऐसी कल्पना की है और पुस्तकें अपना दर्द व्यक्त कर रही हैं, इस प्रकार की भावना यहाँ पर व्यक्त की है। और इस कविता में यह बात यहाँ पर रखने का प्रयास कवि ने आपके सामने रखा हुआ है। तो देखिए, आगे कविता पढ़ता हूँ और उसमें जो शब्दार्थ आए उनके यहाँ पर नाम गिनाता हूँ और फिर कविता यहाँ पर देखेंगे। 1-4 पंक्तियों का ही अध्ययन आज हम करेंगे और बाद में 2-2 पंक्तियों का अभ्यास यहाँ पर करते जाएंगे। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकात नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, अब अक्सर। ये कविता हो गई।
इसमें जो शब्द आए हुए पहले यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ और फिर एक एक पंक्ति का अर्थ आपके सामने रखूँगा। झांकती इसका अर्थ है देखना, हसरत मतलब कामना, उम्मीद, इच्छा, और सोहबत संगत मतलब बहुत शब्द नहीं आए, 4 ही पंक्तियों का अध्ययन हम आज कर रहे हैं। तो इसमें जो शब्द आए वो आपके सामने रखे हैं। अब यहाँ पर एक एक पंक्ति का अर्थ आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। देखिए, अब किताबों का जो दर्द है, दुख जो है, वो यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। किताबें बोल रही हैं ऐसी कल्पना कर कर, तो यहाँ पर कवि उन किताबों की ओर हमें आकर्षित करने का प्रयास, किताबों की ओर हमें ले जाने का प्रयास इस कविता में कवि ने किया हुआ है। किताबें झांकती हैं, झांकना का अर्थ मैंने कहा देखना। अब देखिए, किताबों में को हम कहाँ रखते हैं, ज़्यादातर अलमारी में। आप पुस्तकालय या वाचनालय में गए होंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा कि किताबें अलमारी में रखी जाती हैं। कांच की अलमारियाँ होती हैं, कांच में से हम देखते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है कि ये जो किताबें हैं वह क्या कर रही हैं, झांकने का प्रयास कर रही हैं, देख रही हैं। और कैसे अलमारियाँ जो हैं वो बंद हैं, उन पर ताले लगे हुए हैं, क्योंकि अब आजकल लोग किताबों से दूर हो चुके हैं। आजकल यहाँ पर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए मशीन्स आ रहे हैं, और इस वजह से किताबों में तो कुछ नहीं मिल रहा है। संगणक पर जो भी जानकारी चाहिए वह यहाँ पर मिल रही है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि किताबें झांक रही हैं। किसमें से झांक रही हैं, बंद अलमारी से जो शीशे हैं, यहाँ पर शीशे यानी कांच मराठी में आप कहते हैं। बड़ी हसरत से, हसरत इच्छा, कामना, और वो देख रही हैं, इच्छा व्यक्त कर रही हैं, इच्छा हमारे सामने रख रही हैं। बड़ी हसरत से तकती हैं, तकती का अर्थ भी देखना, कि कोई तो आएगा, हमें खोलेगा, पढ़ेगा, उसका आनंद लेगा, हमें स्पर्श करेगा, हमें छुएगा। इस प्रकार की भावना किताबें व्यक्त कर रही हैं। ऐसी कवि ने कल्पना की है कि यह इच्छा है उनकी, यहाँ पर अपेक्षा है कि हमें कोई तो आए, खोले, पढ़े, हमें आनंद ले। इस प्रकार की भावना किताबें व्यक्त कर रही हैं। इस प्रकार की कल्पना कवि ने की है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। अब देखिए, किताबों के साथ बहुत दिन बीत रहे हैं, बहुत दिनों तक हम उसे देखते भी नहीं यहाँ पर। तो महीनों अब क्या नहीं हो रही हैं, उन किताबों से संपर्क नहीं आता, उन किताबों से मिलना नहीं हो रहा है। मतलब वो अब दूर जा रहे हैं, लोग पढ़ने से भूल रहे हैं, लोगों ने किताबों की ओर दुर्लक्ष करना शुरू कर दिया है। तो किताबें कह रही हैं कि हमें महीनों तक क्या नहीं होता, मुलाकातें नहीं होती। देखिए, घर में अगर एक आध इंसान है और वो अपने घर वालों से नहीं मिल रहा है, तो देखिए उसकी किस प्रकार की अपेक्षा होती है। उसी प्रकार किताबों की अवस्था हो चुकी है। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, शाम का अर्थ यहाँ पर शब्दशाह नहीं लेना है, संगत लेना है। तो देखिए, बहुत बार लोग शाम में, दिन में, कभी ना कभी समय में पढ़ लेते थे। अब क्या हो रहा है, उनकी जो सोबत है, संगत जो है, साथ जो है, वह साथ क्या होता जा रहा है, छूटता जा रहा है, निकलता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। तो जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी, अब अक्सर वह नहीं होती, अब अक्सर उनके पास हम नहीं पा जा रहे हैं। मतलब किताबों से यहाँ पर दूरी बढ़ रही है, किताबें अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं। इस प्रकार की भावना कवि ने यहाँ पर व्यक्त की है। इसके आगे की जो पंक्तियाँ हैं या इसके आगे का जो पद्यांश है, हम अगली तासिका में आपके सामने व्यक्त करेंगे। हम अब उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।